वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहो जनाब, आबाद रहें अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। मैंने आपसे बहुत सारी बातें कुछ शेयर करने पे मैं मजबूर हो गई। वजह ये थी कि मेरे पर्सनल नंबर जो थे उनके ऊपर मैसेज आए, तो मैंने बात अब की, वरना मैं शायद मैं ना करती बात, क्योंकि मुझे इस पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी वीडियो बनाने की। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में देखो, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की, मेरे स्टार्ट के जो व्लॉग्स थे उसके अंदर बहुत रोना धोना है। मैं बहुत रोती थी, मुझसे वीडियो बनती ही नहीं थी। मैं जब वीडियो बनाती थी ऐसा लगता था इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और मैं रोना धोना शुरू कर देती थी। मुझे अभी अब रोना आता भी हो ना, वो पहले निकल गया हुआ रोना अब वो लगता है कि स्ट्रेस कम हो गया। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार पिछली वीडियो डिलीट कर दे या फलाना। यकीन करें, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की। हालांकि वो वीडियोस पे कोई अच्छी वीडियोस नहीं है। मुझे कैमरा कैप्चर करना नहीं आता था, मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, और बहुत सारी चीज़ें थी यार उसके अंदर कि जो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया, और मैंने आते साल आपको कहा कि यार मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। मुझे समझ आ गई थी कि ब्लॉगिंग क्या होती है, और ऐसे किसी मतलब हर कैटेगरी यूट्यूब ने रखी हुई है। यूट्यूब की बहुत बड़ी पॉलिसी है, उनके अंदर चलना पड़ता है। अब मैं भी मूव कर रही हूँ तो मुझे पता चला। पहले तो हम जस्ट मूवी देख रहे होते थे, समझते थे बड़ी आसान है तो बन गई। ये अल्लाह जानता है कि जब जिस पे पड़ती है उसको पता होता है। जब व्लॉगिंग करना इज़ टू मच, बहुत बड़ा टास्क है लाइफ का। देखो, अगर आप अपने नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ये डक्की भाई हो गए। डक्की भाई को देखो, मैं इसलिए बात की उस बच्चे की कि इतने ज़्यादा वो मतलब उसके हमारे मुल्क के हिसाब से वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो हम उस बंदे की जो भी बातें हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, शायद एज ए मदर मुझे ऑब्जेक्शन होता है। मैं कहती हूँ बड़ा गंदा व्लॉग होता है यार, ये है वो है, देखती ही नहीं मैं। तो कहने का मकसद ये है, बच्चे जो भी डक्की भाई है, मैं तो उसको बच्चे ही कहूँगी। तो इस वजह से कि देखो वो उसने मेहनत की है, वो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसने जो भी कंटेंट उठाया लोग उसको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्लॉगिंग जो भी कर रहा है ना, वो रियलिटी बेस कर रहा है। वो हर चीज़ दिखा रहा है जो व्लॉगिंग का असल नाम है। सच बोलना, अपनी ज़िंदगी को शो करना, अपनी ज़िंदगी को दिखाना, अपने माँ बाप बहन भाई, बेडरूम किचन बाथरूम तक शेयर करना। आप बाहर किधर जा रहे हो, आपकी गाड़ी, आप क्या किन दुकानों पे जा रहे हो, चॉइसेबल सब कुछ आपको, जब तक आप शेयर नहीं करते आप एक अच्छे वो व्लॉगर नहीं बन सकते। आपका चैनल प्रमोट नहीं होगा, लोग आपको नहीं लाइक करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अगर मुझे कुछ मैसेज पर्सनली ना आते तो शायद ये व्लॉग ना बनता। तो यहाँ पे वो एक अतिया वकास नामी ऑफिशियल से उन्होंने वो काफ़ी एज की हैं, तो उन्होंने हैप्पी जॉइंट के फैमिली के ऊपर बहुत सारे बातें वो उठाई। बिलीव मी, जिन बातों को एज ए मदर मैं भी सोचती थी। मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जंगल के अंदर एक औरत दो बच्चों के साथ कैसे रह सकता है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाथरूम, सबसे मेन चीज़ बाथरूम, जो दिन में मतलब लेडीज़ को इतनी ज़रूरत पड़ती है, बार बार जाना होता है। वो भी कोई छोटी औरत नहीं है, वो साजिदा जो है, आई थिंक सो कि उनकी शादी ज़रा लेट हुई है लग रहा है। तो उनकी एज काफ़ी लगती है, देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि बनाने के लिए उनका जो था उसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पर्सनली इतने मैसेज लोगों को किए कि भाई अतिया अवकाश जो ऑफिशियल है ये हमें मतलब गलत कर रही हैं। तो अच्छा, ये बात यहाँ पर मज़े की ये है कि अतिया अवकाश जिसको वो बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं और जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चक्कर में उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर समझ सकते हैं, सियाने हो तो समझ जाओ। अगर आप उसके ऊपर प्रमोट कर रहे हो उसको, मुझे मैसेज अगर आए हैं तो आपने यकीनन सबको किए हैं मैसेज, ऐसे ही होगा। तो वो मैसेज जिसको भी गया होगा तो वो उसने तो मुझे तो अतिया काजी, सॉरी वकास कही जा रही हूँ, अतिया काजी जो है वो मुझे तो पता भी नहीं था कौन औरत है। यकीन करें, आपके कहने के बाद मैंने उनकी साइड को देखा तो उनके व्यूज़ बढ़ गए। उन्होंने जो बातें की थी वो भी एंथेटिक थी
ये एक लहदा बात है कि हर एक इंसान का अपना एक लहजा होता है। माँ जैसी औरत हैं, काफ़ी एज की हैं, तो उनका लहजा जो है वो थोड़ा तल्ख है, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट उठाए, बिलीव मी कि नहीं, वो बिल्कुल सच की बुनियाद पे पॉइंट उठाए। अगर आप खुद ही लोगों के बीच में आ गए, देखो अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो, आपका सोशल वर्क इज़ टू मच फेक लग रहा था कि आपने ये कौन सा सोशल वर्क है यार जो तुम लोग कर रहे हो। कौन सी ऐसी माँ है जो आपको इंग्लैंड से कपड़े भेज रही है, जर्मनी का सूट आया मैंने पहना हुआ है, इतना फेक। आप कैसे फ्रिज के बगैर बच्चों को दूध पिला रही हैं? एक छोटे छोटे बच्चे, वो जो बच्चे फिर रहे होते हैं फजर और सुबहान और ये बच्चे, इतनी एज के बच्चे तो आप कैसे रख रही हैं? इतना छोटा वो घर है, उसके घर क्या है, वो तो लकड़ी का एक काने का बना हुआ वो है, उसके अंदर एक पंखा है जस्ट। इतनी शदीद गर्मी के अंदर क्या कैसे हो सकता है कि आप बच्चों को रखो? क्या आपने मरना है वहाँ पे जाके? कुछ समझ से बाहर है कि बारिश आ जाए, बिजली आ जाए, मतलब नहीं है, हर चीज़ फेक लगती है। और जहाँ पर वो बात, वही कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, खरगोश हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि अपने आप को सिर्फ प्रमोट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। उत्थे खरगोश फिर रहे हैं, उत्थे ही तुसी खाई जा रहे हो, उधर ही सब आप बैठे भी हुए हो, यानी कि बिलीव वाली बात ही ख़त्म हो जाती है कि ये क्या है। और रोज़ एक ही कंटेंट, शाम की रूटीन, रात की रूटीन, सुबह की रूटीन, सोने की रूटीन, इंग्लैंड तो मेहमान आए यार, बहुत ज़्यादा फेक लगता है, बहुत ज़्यादा फेक लगता है। हर बात फेक है, मानने वाली बात ही नहीं थी कि ये कौन सी व्लॉगिंग है जी रावी तो जाके हो जाती है। सुबह उठे हैं, ये ईद हुई है, आप ईद के दिन किसी माँ बहन के घर नहीं गए, आप अपने घर नहीं गए, आपकी बहन भी कर रही है ब्लॉगिंग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे घर बैठ के कर रहे हैं जनाब, मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने आते सर कहा कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती। मैं मेन समझ गई थी कि व्लॉगिंग में मुझे बच्चों को भी शेयर करना पड़ेगा और मुझे घर को शेयर करना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ को शेयर करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती इतना ज़्यादा। तो मैंने जहाँ तक जो चीज़ मैं कर सकती थी मैंने वो शेयर किया आप लोगों से। तो इस पे मेरी कोई किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब आप मुझे पर्सनल मैसेज आए हैं तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि वाकई ही आपकी ज़िंदगी मानने वाली नहीं है, कभी भी नहीं है। ये देगें पकाने का क्या कॉन्सेप्ट है? बकरा लेके आना यार, एक बकरा तुम घर का चंगा भला स्यापा पड़ जाता है। 10 किलो की देग हो, या जिस तरह आपने बंदे बिठाए हैं अफ्तारी के लिए, आप स्कूल जा रही हैं यार, साफ पता चलता है कि आप सिर्फ वीडियो को प्रमोट करने के लिए कर रही हैं। चलो ये भी मान लेते हैं तुसी बहुत गरीब हो, या तुसी अगर आप सोशल वर्क में इतना दे रहे हो, खुद कानों के घर में रह रहे हो, ये कौन मानेगा आपकी बात? ये कौन, किस तरह बिलीव कर लेते हैं लोग? मेरी समझ से बाहर है, ये कौन से पागल लोग हैं जो समझ नहीं पाते। ये समझ नहीं आती कि हंडिया कैसे बन जाती है। आप वॉशरूम किधर जाते हो, नहाना, वॉशरूम, ईद की नमाज, ये सब क्या है? वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से आपने निकाली हुई हैं। और एक नया सूट पहन के सब पता चलता है कि कोई कहीं जाकर आपने वीडियो बना ली। और वाकई जो उन्होंने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं भी परेशान ही होती थी। आप, मैं नहीं देखती थी ज़्यादा, मुझे फेक लगता था, मैं आपका व्लॉग छोड़ देती थी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं देखती नहीं थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे सब कुछ फेक लग रहा होता था। लेकिन अब मुझे बोलना पड़ गया, इसलिए मैंने बना दी वीडियो। और जो जो भी वो माजी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मानने वाली बातें ही नहीं थी आपकी हैप्पी जॉइंट की। ये बात वाकई ही गलत है कि जो आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर चीज़ को सही करना प्रमोट तो वो करें। क्यों पाकिस्तान को ख़राब करने के ऊपर तुले हुए आप लोग? वो समझ नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। देखो मैंने जब करती की ना व्लॉग, मुझे बहुत सारे लोगों ने एक बात भी की कि लोग मतलब हल्का लेते हैं ज़रा, लोगों को लगता है कि मैंने वीडियो ऐसी बना दी, क्यों बनाई, फलाना ये वो। देखिए मैंने कुछ भी ऐसा फेक तो नहीं ना बोला, झूठ तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, सच बोला, ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल दिया ये कह सकते हैं। लेकिन मैंने गलत बात कोई भी नहीं थी की अपने चैनल पे आके। बाकी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जनाब। इतना सारा लंबा व्लॉग नहीं बन सकता, मैंने जितनी बात करनी थी मैंने कर दी। और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।